एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 है हमारे पास। सबसे पहले वो कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इन 42 फाइंड देम। यानी कि उसके कहने का मकसद ये है कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि कुछ नंबर हैं जो साथ साथ हैं, उन अगर तीनों को मिलाया जाए तो वो 42 उसका सम बनता है। तो फाइंड देम वो कह रहा है मुझे मालूम करके बताओ, यानी कि इसका सोल्यूशन करके दिखाओ किस तरह। सबसे पहले हम लेट्स सपोज करेंगे फर्स्ट को हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर लेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर है हमारे पास एक्स, मसलन एक्स प्लस ज़ीरो यहाँ पे आप कह सकते हैं। हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, हम लिखेंगे नहीं ज़ीरो, सिर्फ हम फर्स्ट कर लेंगे एक्स आ गया, सेकंड एक्स प्लस वन आ गया, थर्ड एक्स प्लस टू आ गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस सवाल के मुताबिक बच्चों इन तीनों को प्लस कर लेंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा है ना द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 42। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने ऐड किया तो ये एक्स 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 3 टाइम था, तो ये 3x आ गया हमारे पास, प्लस 3 इज इक्वल टू 42 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों आप देखें कि ये 42 यानी कि ये 3 था, इस साइड पे चले गया क्योंकि 3x वाली हमने एक साइड पे कर ली वैल्यू और दूसरी सिंपल वैल्यू एक साइड पे कर ली, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39। एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 30 ओवर 3 से दोनों साइड पे डिवाइड किया तो 3 से कट गया, ये 3 13 आ जाएगा। अब जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 13। अब देखें फर्स्ट नंबर क्या आएगा 30, सेकेंड नंबर क्या आएगा एक्स प्लस वन, यानी कि एक्स हमारे पास ये आ गया। सेकेंड नंबर फाइंड करने के लिए x प्लस वन, तो वो क्या होगा 40। इसी तरह x प्लस टू करेंगे तो थर्ड नंबर फाइंड करने के लिए तो 13 आएगा। बच्चों इन तीनों वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 42 आंसर आएगा। जैसे कि मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, 13 प्लस 40 प्लस 15, हमारे पास ये देखिए आप देख सकते हैं 42 आंसर आ जाएगा। यानी कि ये तीनों वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ हैं जिनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 42 आ जाएगा, जो उसने हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट की हुई है। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। देखने में लेंथी लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, कोई भी डिफ़िकल्ट मुश्किल नहीं है, इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, आप समझेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। जो कह रहा है द डायग्राम, जो डायग्राम है ना शो राइट एंगल, वो राइट एंगल शो करवा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, जहाँ पे 90 का एंगल बन जाए जिस ट्राई एंगल के अंदर हम उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो वो कह रहा है कि उसके पास जोन से ना राइट ट्राइंगल है ABC, उसके 3 कोने, इन विच द लेंथ ऑफ AC, जो AC लेंथ है ना वो उसने उसकी मेजरमेंट बता दी है कि वो ये है, सिंपल नहीं बताई, थोड़ा सा उसने कॉम्प्लिकेट किया है कि ये इसकी लेंथ है। कहता था एरिया इज़, और जो उसका टोटल एरिया है वो ये है, सेंटीमीटर स्क्वायर में जो भी चीज़ लिखी जाए वो एरिया कहलाती है, वो उसने बता दिया ये इसका एरिया है। अब वो बता कहना चाह रहा है कि आपने हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ए बी हमने लेंथ फाइंड करनी है। एरिया उसने दे दिया है, एक साइड उसने दे दिया, हमने ए बी लेंथ फाइंड करनी है इन दी फॉर्म ऑफ, और उसने ये भी बता दिया कि इस फॉर्म में आपने लेंथ फाइंड करनी है। ए हो स्क्वायर रूट 3 हो प्लस बी हो और स्क्वायर रूट 5 हो सेंटीमीटर, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, और वो जो ए बी होंगे वो दोनों इंटीजर्स होंगे। अच्छा बच्चों सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। एरिया रिक्वायर है, लिख लिया। बेस रिक्वायर है, लिख ली। AC जो नीचे बेस होती है ना राइट 90 के एंगल के साथ जो नीचे हो वो बेस साथ होती है, जो वो बेस होती है, बेस हमें उसने दी हुई है, हमने लगा ली। एरिया का सिंपल फार्मूला क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। एरिया हमें गिवन है, 1/2 हम इस तरह लिख लेंगे। बेस भी हमें गिवन है, लेंथ जो हाइट है लेंथ है वो हमें गिवन नहीं है, उसको हम AB रिप्रेजेंट कर लेंगे या AB वैसे ही लिख लेंगे। अच्छा बच्चों आगे देखें, 2 यहाँ पे हो रहा था डिवाइड, इस साइड पे आके इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू रह जाएगी,
ये इस यानी कि ये वाला 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब आप देखें ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी। बच्चों आपके पास जो ए बी हमारे पास लेंथ आ गई वो आ गई इस फॉर्म में, लेकिन उसने एक शर्त लगाई हुई थी कि आपने जो आंसर देना है वो इस फॉर्म में देना है लेकिन ओवर में कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे पास ए बी लेंथ जो सी वो हमने फाइंड कर ली है। ये देखें आप ए बी का आंसर हमारे पास आ चुका है, ये वाला ए बी का आंसर हमारे पास आ चुका है, लेकिन वो उसने क्वेश्चन में शर्त ये रखी थी कि इस फॉर्म में हमारे पास आंसर आना चाहिए। अब हम इस फॉर्म में आंसर निकाल लेंगे। बच्चों जैसा कि हम पिछले क्वेश्चंस में 1.2 1.1 में भी कुछ एक दो क्वेश्चन थे, 1.2 में भी हम करते रहे हैं रैशनलाइज विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने से क्या होगा, जो ओवर में बटे में डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी और इट्स सिंपल जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके हम उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। इसी तरह हम करेंगे। ये ऊपर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद आप देखो ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो गई, नीचे वाली वैल्यूज़ पे फार्मूला लग गया। कौन से वाला ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। ये वाला बच्चों फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे आप देखें ए ये है प्लस बी ये है, ए ये है माइनस बी वाली ये वाली वैल्यू है, और आप फार्मूला क्या लगाएंगे, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। इसी तरह ए का स्केयर देखें, स्केयर रूट कैंसिल हो गया, इसके साथ स्केयर रूट कैंसिल हो गया, 3 - 5 आ गया। ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये 1 को सबसे पहले मैंने बताया था कि पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली वैल्यू को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करने का असूल है, यानी कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हों दोनों साइडों पे तो आप उसे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर पहली वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देखें यहाँ पे सबसे पहले 1 को इससे 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर 1 को -5 अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, प्लस सेंटर में प्लस आ जाएगा। इस वैल्यू को 15 स्क्वायर रूट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हम लिख सकते हैं दोनों 13 स्क्वायर रूट और 50 स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह जब हम माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया बच्चों 2। अब इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -2। -2 को इस 2 से हम कट कर देंगे, -2 को इस 2 से कट कर देंगे और ये वाला माइनस यहाँ पे चले जाएगा। ये बच्चों इसलिए किया क्योंकि ये वाला जो माइनस होता है ना, मसलन जो नीचे भी हो तो फिर भी वो यहाँ पे आ जाता है। अगर अकेला माइनस रह जाए तो ये मैथ में यहाँ पे आ जाता है, जिस तरह ये आ चुका हुआ है। बच्चों अब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इस वैल्यू को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 3 अंडर रूट आ जाएगा। माइनस भी साथ साथ मल्टीप्लाई करते रहें, -3 अंडर रूट और इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस ये माइनस जब प्लस हुए तो ये माइनस जब मल्टीप्लाई हुए तो ये प्लस आ गया। 5 अंडर रूट 1 प्लस 15 अंडर रूट आ जाएगा। अब बच्चों आप देखें 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, ए जो सा है वो 3 अंडर रूट के साथ होना चाहिए प्लस बी की जो वैल्यू है वो 5 अंडर रूट के साथ होनी चाहिए। तो हम इसी तरह इसको आप देखें, इस वैल्यू को इस 3 अंडर रूट को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि हम अपनी राइट साइड पे रख लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपके राइट साइड पे आना चाहिए। इस 5 अंडर रूट को हम राइट साइड पे रख लेंगे जिस तरह हम क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। अब आप देखिए बच्चों, हम इसको ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो निकल आया है ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 3 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर है 3, वो कह रहा है अ रेक्टेंगुलर है साइड ऑफ लेंथ। कहता है एक रेक्टेंगुलर है, उसकी जो एक साइड है ना उसकी लेंथ है ये, उसने बताई हुई है 2 + 18 अंडर रूट एंड, और दूसरी उसकी जो साइड है वो ये वाली है। कहता है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर इन द फॉर्म ऑफ, हमने एरिया फाइंड करना है इन द फॉर्म, इस फॉर्म में हमने एरिया फाइंड करना है वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। जो ए एंड बी वैल्यू होगी वो दोनों इंटीजर्स के फॉर्म में होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अब देखें हम सोल्यूशन में आते हैं।
वन साइड, जो पहली साइड है क्वेश्चन में बताई वो हम लिख लेंगे, फिर सेकंड साइड जो बताई है हम वो लिख लेंगे। एरिया का सिंपल फार्मूला ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। रेक्टेंगुलर के एरिया का जो होता है फार्मूला वो ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। जो होता है कहते हैं राइट एंगल का, वो क्या होता है 1/5 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये एरिया का फार्मूला होता है इन केस ऑफ राइट एंगल, और इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब आप देखें लेंथ भी हमारे पास है, विड्थ भी है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का सूल ये होता है पहली वैल्यूज़ को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वैल्यू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। हम अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 2 को 5 से किया दिस वन, फिर हम 2 को इसके साथ करेंगे तो ये हम लिख लेंगे, फिर 18 स्क्वायर रूट को 5 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी, और प्लस 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। आगे बच्चों इनको आपस में सोल्व करते जाएंगे, 5 2 10 आ जाएगा माइनस। अच्छा बच्चों एक चीज़ आपको ये मैंने यहाँ पे ज़रा डिटेल से समझानी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2, नीचे है ओवर में स्क्वायर रूट 2। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को तो पता होगा, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को इस चीज़ का इल्म नहीं होगा कि जो ये 2 होता है ना, इसका मतलब होता है 2√2√। मसलन कि इसका मतलब अब क्यों ये होता है, एक 2 के ऊपर सबसे पहले 2 रीज़न इसकी होती हैं। पहली रीज़न तो ये होती है कि ये 2 स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी चीज़ का हाफ। मसलन कि एक सर्कल है ना, उसका हाफ। एक 2 स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ चीज़, दूसरा स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ। जब दोनों हाफ मिल जाएंगे फिर एक फुल बनता है, फिर एक फुल बनता है। इसी तरह बच्चों जब ये दोनों हाफ, देखें ना एक सर्कल है, उसके अंदर जब हाफ वैल्यू मिलेगी तो फिर एक ये फुल सर्कल बनाएगी। स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ। अक्सर आप देखते हैं 2 का जब स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2 की पावर 1/2। हम इसको क्यों लिखते हैं ऐसे, क्योंकि इसका मतलब होता है हाफ चीज़ है, ये हाफ 2 है। और ये वाला जो 2 होता है ये होता है फुल 2। इसलिए बच्चों हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। बाकी अगर हम मैथ की रूल से इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे 2 1/2 आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, और फिर 2 1/2 आ जाएगा। दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम क्या इसकी पावर्स को ऐड कर सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर आ जाएगी 2 और 2। ये देखिए एलसीएम लिया ना तो पावर क्या आ गई 1/2 प्लस 1/2। पावर हमारे पास आ जाएगी 2 और 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2/2। 2 की 2 से जब पावर कट जाएगी तो 2 की क्या आ जाएगी हमारे पास 1। तो इसका मतलब ये है फुल 2 और ये वाले दोनों क्या है हाफ 2। इसलिए बच्चों ये वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, ना तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाना था। मैंने इस फुल को 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि नीचे वाला जो 2 का स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाए। इसको बेटा इसके साथ कैंसिल कर देंगे, प्लस 18 को 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड प्लस। अब देखें 18 को हम ये लिख सकते हैं, वो क्यों लिखा है हमने, क्योंकि नीचे में भी √2 है, वो हम इस √2 से कट कर दें। 18 9 2 क्या होता है 18। अब इसको हम इसके साथ कट कर देंगे। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये आ गया जी 10 माइनस 2√4 आ जाएगा हमारे पास। जो बाकी चीज़ें बची कट करने के बाद वो हम सारी नीचे लिख लेंगे, आपके सामने आप देख सकते हैं। फिर बच्चों अब यहाँ पे क्या हुआ है, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है, 5 को यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। आप बच्चों को अच्छे से पता है कि 3 का ऊपर 2 अगर पावर हो तो वो बनता है 9। 3 × 3 क्या होता है 9। तो ये जो 2 पावर होती है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी तो वो 3 आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट है ये 2 के ऊपर चले जाएगा, प्लस 3 और ये -4। ये 3 कैसे आया, जैसे मैंने आपको ये भी बताया है कि 3 पावर 2 होती है तो इसलिए 2 पावर इसके साथ कट हो जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगा -4। अच्छा बच्चों नीचे आप देखें 10 - 4 √2 प्लस 15 √2 -12। अब इसको और सिंपलीफाई अगर करना चाहें, ये एक सिंपल वैल्यू है बगैर स्क्वायर रूट के, ये भी एक सिंपल वैल्यू बगैर स्क्वायर रूट के। इन दोनों को हम आपस में मिला लेंगे, यानी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2। 10 - 12 -2। और ये वाली एक स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, ये वाली एक स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है।
तो फिर हम दोनों बच्चों देखें ये सिंपल वैल्यू है, मसलन ये 10 टमाटर हैं, ये भी 12 टमाटर हैं, तो टमाटर हमेशा टमाटर के साथ ही मिलेगा ना। और ये अगर कहेंगे मैं कहता हूँ कि ये 4 आलू हैं, ये 15 आलू हैं, तो ये आलू आलू के साथ मिलेगा, टमाटर टमाटर के साथ ही मिलेगा ना। तो इसलिए फिर हम इस एग्जांपल को ज़रा माइंड में रखते हुए हम हमेशा सेम वैल्यूज़ जो सी होती हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, जो बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज़ हो उनको कैलकुलेट करते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं ये वैल्यू एक सिंपल वैल्यू है, सिंपल के साथ मिलेगी। ये वैल्यू जो सी है स्क्वायर रूट 2 वाली है, तो इसको हम स्क्वायर रूट 2 के साथ ही मिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं +15 -4 11 +11 स्क्वायर रूट आ जाएगा -12। इन दोनों को आपस में मिलाया तो ये -2 +11 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया इन दी फॉर्म ऑफ जो उसने हमें रिक्वायरमेंट की है, यानी कि जो यहाँ पे इसने रिक्वायरमेंट की थी a + b स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में आंसर लेकर आना है, और वो हमारे पास निकल चुका है। इसे हम a कह लेंगे और ये 11 को हम b कह लेंगे, तो इस तरह ये हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। अच्छा बच्चों आगे है जी क्वेश्चन नंबर 4। कहता है जी फाइंड 2 नंबर्स हु सम इज़ 48 एंड डिफरेंट इज़ 22। कह रहा है कि हमारे पास जो से ना वो 2 नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करते हैं तो 48 आंसर आता है, और जब माइनस करते हैं तो 22 आंसर आता है। अब वो कह रहा है कि बताओ कि किस तरह आ रहा है ना, कैसे पॉसिबल है। आगे जी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, इस सवाल के मुताबिक x + y क्या है 48 और x - y क्या है हमारे पास 22। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह लेते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन कह लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पे माइनस है, ये प्लस की वैल्यू है, ये नेगेटिव की वैल्यू, ये कट हो जाएगा। ये क्या रह जाएगा जब हम इसको ऐड करेंगे, एडिंग कर रहे हैं ना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन दोनों को हमने ऐड करना है। वो कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर, 2 नंबर हमने फाइंड करने हैं हु सम इज़, जिनका जो सम है वो 48 है और डिफरेंस 22 है। 2 नंबर्स को हमने ऐड करना है। तो जब हमने ऐड किया ये 2x आ जाएगा = 68 को प्लस करें 22 के अंदर तो 90 आ जाएगा। तो बच्चों x = 90/2 45 हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। अब ये जो x का आंसर आया है हम इसको पुट इन इक्वेशन 1 करेंगे जो हमने ऊपर लेट की थी। तो 45 को हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y = 68। अब आप देख सकते हैं y = 68 - 45 है, तो अब ये 45 इधर जाके -45 हो जाएगा। इधर प्लस का था, दूसरी साइड पे = के दूसरी साइड पे जाके -45 हो जाएगा। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y = 23। और हम अब इधर कह सकते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई 45 और y की हमारे पास 23।